पानी हमारी ज़िंदगी का एक अहम तरीन साथी जो जीने से लेकर मरने तक हमारा साथ देता है। ज़रा सोचिए, अगर सिर्फ एक घंटे के लिए पानी दुनिया भर से ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, और वो भी हर जगह से, चाहे वो समंदर हो, चाहे दरिया हो, चाहे बड़े बड़े पानी के टैंक हों या पानी की फैक्ट्रियाँ जो पानी को बोतलों में पैक करती हैं। एक बार हर जगह से पानी सिर्फ एक घंटे के लिए गायब या ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। अब आप सोचेंगे कि एक घंटे की ही तो बात है, एक घंटे से क्या होगा। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए दिलों को थाम लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या हफ्ते में एक वीडियो ऐसी मालूमात पर होनी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मालूमाती सफ़र। शुरुआत करते हैं अपने पाकिस्तान के किसी एक घर से। जैसे ही दुनिया भर से तमाम का तमाम पानी ख़त्म हो जाएगा तो सबसे पहले पाकिस्तानी बच्चों को हमसायों के घर भेजेंगे कि देखो क्या उनका भी पानी ख़त्म हो चुका है। फिर एक एक नल को चेक किया जाएगा। जब कहीं भी पानी ना मिलेगा तो लोग मीडिया का रुख करेंगे, लेकिन इससे भी पहले तरह तरह के तबसरे होंगे। लोग हुकूमत को गालियां निकालना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही मीडिया से मालूम होगा कि पानी किसी एक इलाके से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से ख़त्म हुआ है तो इसके लिए भारत को कसूरवार ठहराया जाएगा। फिर जब पता चलेगा कि पूरी दुनिया में पानी ख़त्म हो चुका है तो इसे यहूदियों की साजिश करार दिया जाएगा। शैतानी तंजीमों पर इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। बिल गेट्स जैसे अमीरों को कसूरवार ठहराया जाएगा। बहुत से लोग इसे एलियन का हमला करार देंगे, कुछ क़यामत से तशबीह देंगे और बहुत सी बातें बनाई जाएंगी। और इतनी कहानियाँ होंगी कि अगर पूरी दुनिया का यही पानी स्याही बनाकर भी लिखी जाए तो तब भी पूरी ना हो। अब ये जानते हैं कि इसका पूरी दुनिया के जानदारों पर क्या असर होगा, ज़मीन के माहौल पर क्या असर पड़ेगा। जैसे ही पानी एक घंटे के लिए गायब होगा तो समंदरों और दरियाओं में रहने वाली वो तमाम नस्लें जो खुश्की पर ज़िंदा नहीं रह सकती 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर मर जाएंगी। अब चूँकि पानी भी ख़त्म हो चुका होगा तो ज़मीन पर चलने वाली हवाएं इंतहाई गर्म हो जाएंगी, जिनसे ये मछलियाँ गलने सड़ने लगेंगी, जिससे इंतहाई ज़्यादा मकदार में बदबू पैदा होगी। और चूँकि समंदर ज़मीन के 71% हिस्से को कवर करता है और ये खुश्की के चारों तरफ है, इसलिए इंसानों का बदबू से इंतहाई बुरा हाल हो जाएगा। और ये बदबू इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बहुत से इंसान इसकी वजह से ही मौत का शिकार हो जाएंगे। और इसकी वजह यह है कि इंसानों की आबादी 7 अरब से कुछ ज़्यादा है, लेकिन समंदरों में बाकी जानवर तो एक तरफ, सिर्फ मछलियों की तादाद 3.5 ट्रिलियन से ज़्यादा है, यानी इंसानों की तादाद से भी 347 गुना ज़्यादा। अब आप सोचेंगे कि इस तरह तो समंदरों में रहने वाली मछलियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी मछलियां दूसरी मछलियों के जिस्म से निकलने वाले पानी पर 1 घंटा सरवाइव कर जाएंगी। जहां इंसानों को हर तरफ मरी हुई मछलियां दिखाई देंगी, वहां इन्हें बड़े बड़े बहरी जहाज़ भी दिखाई देंगे। साथ में वो गंदगी भी दिखाई देगी जो इंसानों की तरफ से सदियों से समंदरों में फेंकी जा रही है। प्लास्टिक के बड़े बड़े पहाड़ खुश्क समंदरों में दिखाई देंगे। दुनिया को टाइटैनिक का मलबा भी मिल जाएगा और शायद बरमूदा ट्रायंगल में गुम होने वाले जहाज़ और बड़े बड़े बहरी बेड़े भी मिल जाएं। जहां आपको नीले रंग में समंदर दिखाई देता था, वहां कभी ना ख़त्म होने वाले रेगिस्तान दिखाई देंगे। इस एक घंटे में दुनिया भर की कश्तियों में इस्तेमाल होने वाला अरबों डॉलर का तेल भी बच जाएगा। जो लोग समंदर के बीच में फंस चुके थे और किनारे को देखने के लिए तरस चुके थे, उनको किनारा तो क्या, पूरी ज़मीन ही देखने को मिल जाएगी। अब जानते हैं कि इंसानों पर इसका क्या असर होगा। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि बदबू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे माहौल आलूदा हो जाएगा। इंसानों की रोज़मर्रा की रूटीन एक बार थम कर रह जाएगी। करोड़ों लोग पानी ना होने की वजह से खाना नहीं बना पाएंगे। जो बना चुके होंगे उनमें से करोड़ों पानी ना होने की वजह से खा नहीं पाएंगे। बहुत से लोग बाथरूम जाने के लिए परेशान होंगे। बहुत से लोग मेडिसिन खाने से कासिर होंगे। बहुत से मरीज़ अस्पतालों में दम तोड़ जाएंगे। प्यास के मारे इंसान पागलों की तरह भागता फिरेगा। समंदरों में पानी ना होने की वजह से शदीद गर्मी हो जाएगी।
जो बहुत से लोगों की मौत का सबब बनेगी। लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होगी और ये ऐसा घंटा होगा जो इंसानों को बेयारो मददगार बना देगा, और वो इंसान जो खुद को बहुत ज़्यादा एडवांस और तरक्की याफ्ता समझता है कुछ भी नहीं कर पाएगा। ज़रा सोचिए तो सही, ये सिर्फ 1 घंटा है। अभी बहुत से पॉइंट डिस्कस नहीं किए गए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। अगर सिर्फ 1 घंटे से इतनी तबाही आ सकती है तो सोचिए ज़रा, अगर दुनिया का सारा पानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए तो क्या बनेगा। इसलिए कुरान कहता है कि इस दुनिया की कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की गई। इस 1 घंटे के बाद जब दुनिया भर में पानी वापस आ जाएगा तब क्या होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि पार्ट 2 बनाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।